नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय कक्षा 6 के लिए है। सम्राट अशोक एक महान शासक। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा बिंदुसार का पुत्र था। वह 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने से पहले वह अवंती का राज्यपाल था। अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। उसने स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण करवाए। उसके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। मौर्य काल के बारे में जानकारी के दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। एक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। दो, सेल्यूकस यानी यूनान के राजा के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। अशोक का साम्राज्य। अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला के आसपास और चारों तरफ से लेकर दक्षिण में ब्रह्मगिरि तक तथा मध्य में उज्जैन, पश्चिम में गिरनार क्षेत्र से दक्षिण पूर्व में कलिंग तथा पूर्व में असम तक फैला हुआ था। अशोक का प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ये 5 प्रांत हैं। 1 प्राशी, 2 कलिंग, 3 अवंती राष्ट्र, 4 उत्तरापथ, 5 दक्षिणापथ। प्राशी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र जिस पर राजा स्वयं शासन करता था। 2 कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी। तीसरी अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। 4 उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला और 5 दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। हम नीचे भारत के मैप में देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में उत्तरापथ, बीच में अवंती, नीचे दक्षिणापथ में जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, पूर्व में प्राशी और दक्षिण पूर्व में कलिंग। प्राशी में राजा खुद स्वयं शासन करता था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था ताकि प्रशासन में मदद मिले। उन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के कार्यों पर नजर रखने के लिए जासूस रखे जाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। राजा अपने परिवार व संबंधी मित्रों की सहायता भी लेता था। प्रांतों की राजधानियों का राज्यपाल राजकुमारों को बनाया जाता था। जैसे कि अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। उसका बड़ा भाई सुसीम उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी उसका राज्यपाल था। जंगल के लोग प्राय स्वतंत्र होते थे। वे राजा को मोम, शहद, लकड़ी आदि उपहार में दे देते थे। कलिंग का युद्ध। अब आगे हम जानेंगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व में सिंहासन संभाला था। उसके 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के लिए युद्ध किया। यह देश हाथियों के लिए प्रसिद्ध था तथा यहाँ समुद्री व्यापार भी आसान था। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग बर्बाद हुए और 1.5 लाख बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। अशोक यह नरसंहार देखकर विचलित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। यह विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। उसने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम है 1 करज, 2 चौपार, 3 सुदामा, 4 विश्व झोपड़ी। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का धम शब्द संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतरण है। प्राकृत जो भाषा है उसमें धर्म को ही धम कहा गया है। अशोक के धम में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड का उल्लेख नहीं था, बल्कि उसने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित जन कल्याण के कार्य शामिल थे। अपने दूसरे व 7वें स्तंभ लेखों में धम की व्याख्या उसने इस प्रकार करवाई है। धम है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। पाप के लक्षण उन्होंने उसमें बताए हैं। नंबर 1 चंडता,
नंबर 2 निष्ठुरता, नंबर 3 क्रोध, नंबर 4 मान, 5 ईर्ष्या। अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संदेश पढ़कर लोगों को सुनाए जो पढ़ नहीं सकते थे। उसने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, यूनान व श्रीलंका में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में हैं: प्राकृत, भ्रामरी, यूनानी, अरामाइक। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करें कि मैं इसको और किस तरह से आगे अच्छा बना सकती हूँ।